कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथन के पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के एतराफ जुर्म पर आलमी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टॉक ऑन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड नई नई न्यूज़ लाते रहते हैं। ऐसा ही एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी भारत में किसी गतिविधि को अंजाम देकर पाकिस्तान में छुपने की कोशिश करेगा तो यह नया इंडिया उसे पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। इस वीडियो से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर यह वीडियो दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यह वीडियो और पाकिस्तान के पत्रकारों की इस पर क्या राय है। थैंक यू। हम बढ़ते हैं आगे और आज जो खबर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जैसे आप देखा है आपने कि आपके जो हिंदुस्तान के चैनल है या पाकिस्तान के चैनल है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना, ऐसे करके ना, जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के और पीएम मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। ये बातें की है राजनाथ सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में और उसके बाद से जी वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी, आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। ये और बातें कि वो सिटीजन्स ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द टेररिस्ट को मारा। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने
पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं है, उसकी खैर नहीं है। तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। और आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से, और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों। बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की, और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी, तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा है, हो सका। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। सो ये जो हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया है, भाई ये जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं ये आप कर रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल। भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल, और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे। इंडिया को हम कहते हैं जी काउंटेबल ठहराएं इलीगल एक्शन। क्वेश्चन ये है कि क्या कौन इंडिया को काउंटेबल ठहरा सकता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सुलिवन 18 अप्रैल को इंडिया आ रहे हैं इलेक्शनों से 10 दिन पहले। क्या अमेरिका, वो तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं इंडिया से कि हमें दो यार बंदे, जो बंदे अमेरिका में प्लानिंग कर रहे थे पन्नू को मारने की, हमें बंदे, वो तो खुद मांग रहे हैं इंडिया से इंसाफ। आप किस चीज़ से दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी, केड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी? क्वेश्चन तो ये है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हम आप लोगों के लिए और नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।